है, हमें खौफ है कि इस दफा भी सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद में, बुखार, नवाबशाह, सक्खर में हमें कम गिना जाएगा। और हमारे इस संदेशे को होने वाली मर्दमशुमारी ने सही साबित किया। पहले तो डंडी मारी जाती थी मर्दमशुमारी में, इस दफा डंडा मारा गया था। और आज तक गूंगी, बहरी, अंधी अदालतें इस पर कोई जवाब नहीं दे सकी है। एक दिन भी इस पर केस नहीं चला है। यह भी नहीं कहा है हमसे कि आप गलत हैं, क्योंकि इसको, हमारी गलती को साबित नहीं किया जा सकता था। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मुत्तहदा कौम मूवमेंट के कारकुनों को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, साथियों को मुबारक हो कि आपने तारीख में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पिछली हुकूमत से ये तस्लीम करवाया कि पिछली मर्दमशुमारी धांधली ज़दा थी और इस मौजूदा हुकूमत अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले आपकी आवाज पे, आपकी मुकदमे पे, आपके मुतालबे पर, आपकी जद्दोजहद पर 5 साल पहले हम पूरे पाकिस्तान में दोबारा मर्दमशुमारी करवा रहे हैं। तो आप जो लोग भी बैठे हैं यहां पर, मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, दोस्त, भाई, तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले, तमाम अकीदों मसालिक से ताल्लुक रखने वाले, ये पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान बैठा हुआ है, यही पाकिस्तान है और मुहिब्बे वतन तरीन पाकिस्तान है, जिसके अजदाद ने, जिसका नारा बड़े जोर से ये है कि रियासत भी मानती है और जानती है कि यही नारा पाकिस्तान के बका और सलामती का नारा है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। आज हाथ करके अपने इस वादे, इरादे, अज़्म को दोबारा ताज़ा कीजिए। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। तो जमात इस्लामी, आपने देखा ना, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जहां पर आबादी एक शहरी इलाका है, 1.5 दिन 2 दिन इंतखाबात के नतायज नहीं आ रहे थे, क्योंकि नतायज को फिक्स करना पड़ रहा था। कौन जीता है? पहले नंबर से 8वें नंबर देखिए, वोट की लिस्ट में पहले नंबर से 8वें नंबर तक देखिए, ये लाडलों का क्लब है जिसने इलेक्शन लड़ा है। सब अपने अपने वक्त के लाडले हैं। हम इलेक्शन जीतते रहे हैं, कभी लाडले नहीं बने हैं। ये सारे 8 तरतीब से हम दोबारा जिंदा करेंगे और इस इंतखाबात को इंतहाई कम रहा। अब कोई मेयर बनेगा तो हमारी खैरात और सदके के नतीजे में बनेगा। हमारा सिंध में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं है। वो भी मुकम्मल तौर पे धांधली ज़दा थे, न हल्का बंदियां सही थी, न वोटर लिस्ट सही थी। हाँ, हम मुकदमों में गए, वहां भी गए हैं। उन तमाम मुकदमात को हम दोबारा जिंदा करेंगे और इस इंतखाबात को ढोंग और फराड साबित करके रखेंगे। ऐवानों में जाएंगे, अदालतों में दोबारा जाएंगे, सड़कों पे आ गए हैं। हम सड़कों पे आकर अपनी आवाज, अपना हक, अपनी कौम को लौटाएंगे। अब फैसला
जाली बाइकाट ज़दा मुंतखब होने वाला आप मेयर की बोली लग रही है। अब मेयर की बोली लग रही है, फैसला हो रहा है। ये 1.5 दिन में ये तय किया गया था, 1.5 दिन में ये तय किया गया था कि किसी की थोड़ी सी नशिस्तें और बढ़ा दो, किसी और का बहाव बढ़ा दो। आप सोचें, हमारे इलाकों से किसी को 80, 90, 100 सीटें मिली है ना, अंदाजा करें तो 125 यूसी इन हालात में भी इलेक्शन लड़ते तो हम जीतते, लेकिन कौम को हम हराना नहीं चाहते थे। ऐसी जीत में लानत भेजते हैं हम। उसूल हार कर इंतखाबात जीतने को गुनाह और लानत भेजना, लालच ज़दा इलेक्शन समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम कभी उसूल हार कर किसी जीत पर यकीन नहीं रखती है। जमात इस्लामी ने बहरहाल अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की नींदें उजाड़ने वाला ये इज्तिमा, सियासी पेशावर जागीरदाराना जमहूरियत के लिए खतरे के लिए ये इज्तिमा, ये इब्तिदा पाकिस्तान के नसीब बदल देगी इंशाअल्लाह ताला। जहां तक बात हो रही थी इस शहर की, तो कुछ मुझे भी कहने दीजिए। और वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब हमारी ताकत है। और इसी ताकत के जरिए हमें हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, जो नजरिए पाकिस्तान की असास के बुनियाद पर कौमी तहजीब और सकाफत कहलाती है, हम ताकत में नहीं उसूल के जंग लड़ रहे हैं। जो ताकत के जरिए नहीं, हमने अपने अभी तक अपनी कुर्बानियों, लहू के चिरागों को जलाकर ये जद्दोजहद और ये जंग जारी रखी है। जब हम, अभी मुस्तफा कमाल भाई भी बताए, जब हम महाजिर कौमी मूवमेंट थे तो 1990 में हमने एक पंजाबी मुश्ताक सहगल को सिंध के अपने कोटे पर मुशीर बनाया था। फिर उसके बाद इसी महाजिर कौमी मूवमेंट ने कई बार गैर महाजिरों को इंतखाबात में खड़ा किया। 93 में हम जब महाजिर कौमी मूवमेंट थे तो पेशावर 1 NA1 से एक पख्तून अरबाब मुश्ताक को हम इलेक्शन लड़ा रहे थे। जब हम महाजिर कौमी मूवमेंट थे तो हम लाहौर से इशाक डार के सामने जिमनी इंतखाब में हम वहां भी इंतखाब लड़ रहे थे, महाजिर कौमी मूवमेंट होते हुए। हम महाजिर कौमी मूवमेंट थे तो हम कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ से गुलाम हाम भीमबट्टी एक सरायकी को इलेक्शन लड़वा रहे थे। हमने तो जब हम पहली दफा बल्दियाती इंतखाबात में जीते थे और सिर्फ 2 शहरों से, क्योंकि एमक्यूएम की कयादत या तो जेलों में थी या रुपोश थी, हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, उस
इंतखाबात में दूर रखने के लिए। और हम इस तरह जीते कि जमाने ने देखा और तमाम तजिया निगारों ने 88 के इलेक्शन से पहले कह दिया था कि इस इंतखाबात में भी MQM महाजर कौमी मूवमेंट सिंध के शहरों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनके उभरेगी। और जब लोगों ने देखा कि हम ही बस सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर है, तो बड़े बड़े सनतकार, सरमायादार, ताजिर और पेशावर सियासतदान उन्होंने MQM का रुख किया, क्योंकि वो महाजिर कौमी मूवमेंट थी और वो महाजिर थे। हमने इन सबको भी लिया, लेकिन 88 के इंतखाबात में जब टिकट देने का मामला आया तो असल MQM सामने आ गई कि उसने अपने उन कारकुनों को, जिनको कभी सब्ज बाग नहीं दिखाए थे, कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए थे, उनसे इलेक्शनों में खड़े होने का कभी वादा नहीं किया था, गरीबों का आगे लाने का कभी दावा नहीं किया था, जब करना पड़ा तो हमने गरीब बस्तियों से मिडिल क्लास, गरीब अपर मिडिल क्लास के नौजवानों का ऐवान में बैठा दिया है। आज पाकिस्तान के जागीरदाराना निजाम में, इस जागीरदाराना ऐवान में कई जेन्युइन जमहूरियत बसती है और सांस लेती है, तो वही जहां पर हम बैठते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इख्तिदार को बार बार ठोकर मारी है। मैं 4 दफा कोई है, पाकिस्तान तो क्या कोई है हमारी इस बात का जवाब लाके दे। मैं सिर्फ अपना जिक्र कर रहा हूं और मेरी तरह की कहानी MQM के एक एक कारकुन की कहानी है। मैं 4 दफा MNA बना हूं, मैंने अपने जेब से 10 रुपए खर्च नहीं किए। है कोई जो MQM की मिसाल लाके दे? मैं 4 दफा MNA बना हूं, 3 दफा इस्तीफा दिया है, चौथी की बारी आ रही है। चौथी दफा का टाइम खत्म नहीं हुआ है, 3 इस्तीफे दे दिए हैं। हुकूमत, रियासत, पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, याद रखे हम आदी हैं, इस्तीफे देने के आदी हैं, लेकिन हम ना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना माशरत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना मईशत को पहुंचाना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं सिंध को भी मुत्तहिद करने के लिए और पाकिस्तान में भी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए हम अपने हिस्से से कई गुना ज्यादा की कुर्बानी दी। अब कुर्बानी देने की बारी हमारी नहीं है, वरना ये कुर्बानी मुनाफिकत के हदों को पार ना कर जाए। 2 दफा मैं वजीर बना हूं, दोनों दफा इस्तीफा दिया है। ये MQM की तारीख है। दोस्तों और साथियों, ये पहले से ज्यादा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के यहां कारकुनान बैठे हैं। आप आज से किसी और सियासी जमात के कारकुन नहीं हैं, आप MQM के कारकुन हैं। हाथ खड़ा करके तमाम गलत फहमियों को दूर करें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक आवाज, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, एक मंजिल, एक रास्ता, एक परचम, एक निशान, एक वादा, एक इरादा, एक ही जैसा अज़्म। जो जहां भी था वो तारीख थी, मुस्तकबिल ये है कि आज हम यहां बैठे हैं।
अब इस पे कोई और मजीद बात नहीं होनी है। आज से ये सारे मेरा और तेरा का सिलसिला खत्म करते हैं। ये सब आप यहां से लेकर और वहां तक, आज यहां तो किसी को हमने बैठने नहीं दिया है। आज तो हमने यहां पर किसी को बैठने नहीं दिया है, लेकिन ये अज़्म ताज़ा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद MQM है, तो जो यहां बैठते हैं वो किसी दिन यहां आके बैठ जाते हैं। किसी की औलादें नहीं बैठती हैं, कोई खानवादे नहीं बैठते हैं, कोई सज्जादा नशीन नहीं बैठते हैं। जो यहां बैठते हैं वो यहां बैठ जाते हैं। और ये अजीम तंजीम वो ये है, जो यहां बैठते हैं वो ही वहां जाके बैठ जाते हैं। इसी सिलसिले को जारी और सारी रखना है। किसी मौरूसी सियासत को, किसी पेशा वाराना सियासत को, किसी कोटे को, आज से वो दौर, वो 40 साल का सफर और तरीका और रिवायात, तहजीब और सकाफत दोबारा चलती रहेगी कि मेरे और आपके बारे में, मेरे और आपके बारे में मैं और आप नहीं, मेरी और आपकी तंजीम फैसला करेगी। किसकी क्या सलाहियत है उसका काम नहीं है बताना, ये तंजीम का समझना और समझाना और फैसला करना। वाहिद तंजीम के पास मेरे और आपका मुकद्दर है। अगर सियासत का कोई फैसला होना है, मैं और आप नहीं, हम मिलके करेंगे, हम मिलके चलेंगे। कोई हमारा आज के दिन से याद रखिएगा, मेरे और आपके दरमियान, आप और आपके दरमियान किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा दुश्मन इतना मजबूत और बड़ा है कि हमें मिलकर उससे मुकाबला करना है। आपस में मुकाबला शुरू कर दिया तो कौम का मुकदमा हार जाओगे, हक परस्तों का मुकदमा हार जाओगे। आज हाथ उठा के बताइए, आज हाथ उठाकर ये कसम खाइए, ये फैसला दीजिए कि हम अपना सारा हक आज से तंजीम के हवाले करते हैं इंशाअल्लाह। अब हमारा मुकदमा हमारी तंजीम लड़ेगी। तंजीम के अंदर किसी को अपना मुकदमा लड़ने की इजाजत नहीं है, किसी को अपना हक की इजाजत नहीं है। मुझे अपनी खूबियां तो पता है, अपनी कमजोरियां मैं तस्लीम नहीं करता हूं। किसी को आज के बाद अपनी कुर्बानी गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कुर्बानियां याद है तो इसका मकसद है ये कुर्बानी आपने कौम के लिए नहीं, अपने लिए दी है। क्या आप इसको एक तहरीक रखना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। ये इंशाअल्लाह ताला इसको इस तंजीम में किसी एक फर्द को पेशावर सियासतदान बनने की इजाजत नहीं देगी। MQM का ये ग्रैंड असेंबली बैठी है। हाथ उठा के बताएं, पेशावर सियासत की इजाजत होनी चाहिए? बताना चाहिए कि मेरा 10 साल तंजीम पे लगा हुआ है, मैं इतने साल जेल में रहा हूं, मैंने इतना जिलाबत्ती काटी है, इतने अरसे मैंने कोड़े खाए हैं, इतना मैंने तशद्दुद बर्दाश्त किया है। क्या वो वाली जमात बननी है कि कमर उठाकर कोड़ों के निशान दिखाकर ग्रेड मांगे जाए, कौमी और सूबाई का फैसला किया जाए? हम और आप इस तहरीक को, इस तंजीम को कौम को देने आए हैं, लेने नहीं आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको तंजीम ने कुछ ना कुछ भी दिया है। यह आपकी शनाख्त थी, आपका मुकद्दर, अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिखा है। आज बताने की जरूरत नहीं है। मुर्दाबाद का नारा लगा
तो कौम, पूरी कौम एमक्यूएम एक एक कारकुन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़ा हो गया। जब जब हमें फैसला अब यही का है, आज कसम खा के ये कह दे कोई कहीं से भी आया हो, अब सब यही के हैं, यही नहीं रहे तो कौम का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। अब एक बड़ी उम्मीद एक के साथ आज का दिन खत्म कर रहे हो, एक नए दिन का आगाज कर रहे हैं। अब आपकी मेरी किसी की अलग आदत नहीं है, मरका क़यादत है और लीडर लेकर वहां तक सब कौम के लीडर बैठे हुए हैं, अब अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं और एमक्यूएम में ओहदेदार नहीं जिम्मेदार होते हैं। और जिम्मेदारी हमेशा, जिम्मेदारी का कोई कोड नहीं है भाई एमक्यूएम में। जिम्मेदारी हमेशा एहसास जिम्मेदारी के पास होती है और जहां जहां एहसास जिम्मेदारी वही जिम्मेदारी कहलाएगी। और हम सब की पहली बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी एक कारकुन होना है। एक कारकुन की हैसियत से अपने किरदार को संभालना है, अपनी जबान को संभालना है, अपने अंदाज को संभालना है। एमक्यूएम क्या है? और जहां जहां एहसास जिम्मेदारी होगी वही जिम्मेदारी कहलाएगी। और हम सब की पहली बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी एक कारकुन होना है। एक कारकुन की हैसियत से अपने किरदार को संभालना है, अपनी जबान को संभालना है, अपने अंदाज को संभालना है। एमक्यूएम क्या है? एमक्यूएम किसी इमारत का नाम है, रजिस्ट्रेशन का नाम है, झंडे का नाम है। आप और मैं हैं एमक्यूएम। जैसे मैं और आप हैं वैसी एमक्यूएम होगी। हम गाली देंगे तो एमक्यूएम गाली देती है, हमारे गिरेबान खुले होंगे तो एमक्यूएम के गिरेबान खुले होंगे, हम आपस में लड़ते हैं तो एमक्यूएम आपस में लड़ती होगी। जैसे मैं और आप हैं वैसी एमक्यूएम होगी। एमक्यूएम हजारों शहीदों की अमानत है। एमक्यूएम आवाज है उस मां की सिस्कियों की जो 47 में अपने बेटों के कटे हुए लाशों पर आओ बका कर रही थी। एमक्यूएम अमानत है उस बहन की जो 47 में लुटे हुए काफले में जिसकी इज्जत की सिस्कियां ले रही थी, उसकी अमानत है। इसलिए मैं और आप से ज्यादा कीमती मेरी और आपकी तारीख, मुझसे और आपसे ज्यादा कीमती इस तंजीम की कमिटमेंट, इसका इरादा, इसका मुस्तकबिल है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने टाइम से ज्यादा बात कर ली है। मुझे बार बार किया जा रहा था ज्यादा बोलते रहे, ज्यादा। पहली बात तो यह है कि आप ने बड़ी कामयाबी से और फिर हम तुम्हारी ग्रेजुएशन धूमधाम से मनाएंगे। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। और फिर हम तुम्हारी ग्रेजुएशन धूमधाम से मनाएंगे। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। यही ताकत है जिसके देखकर कौम ताकत पकड़ती है। तो हमें और आपको एक एक शख्स को, एक एक जी नफ्स को उसको काउंट करवाना है और दुनिया को मैसेज देना है कि इस दफा मर्दमशुमारी के काबिल हुई है, सही मर्दमशुमारी की काबिल हुई है ये रियासत। तो इंशाअल्लाह जब मर्दमशुमारी करा ली है तो मर्दमशनासी भी कर लेगी। और इसके साथ साथ यहां पर
एमक्यूएम के तमाम कारकुनान, मेरे भाई, दोस्त, मेरी, हमें इलाकों में जाना है, एक नई और ताजा जद्दोजहद का आगाज करना है। ऐवानों से खींचकर उनके जालिम नुमा जितने भी इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इंचार्जेस हैं, वो इंचार्जेस रहेंगे। ये कोई इनाम नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास वक्त कम है, काम ज्यादा है, उलझना नहीं है। तो यूनियन कमेटियों और टाउन कमेटियों के जो हमारे इंचार्जेस हैं वहां वो रहेंगे, और जो पीएसपी से या फारूक भाई के पास से आए हैं उनके इंचार्जेस हमारे बाकी ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट इंचार्जेस हो जाएंगे, और बाकी लोग उस यूनियन काउंसिल की कमेटी और टाउन कमेटियों का हिस्सा होंगे। तो आज कौम को कोई और बात तो नहीं करनी है। अब भैया ये ना हो कि कई लोग इकट्ठे हुए हैं तो डिसिप्लिन के लिए अपने अपने इलाकों अपने अपने लोगों की बात, ये तंजीम की बात, जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उस तरतीब और तरकीब से जो आपका बड़ा जिम्मेदार होगा वही आपका उस वक्त का जिम्मेदार होगा, चाहे आप कहीं से भी आए हों। अगर ये नहीं किया, ये बड़े जिम्मेदारों की और लीडरों की जिम्मेदारी है कि आपके पास वो लोग आए, चाहे एमक्यूएम के लोग हो, पीएसपी के हो, फारूक भाई वाले हो, वो वापस डांट के भेजे कि नहीं, तुम्हारे पास तुम्हें जाके ये शिकायत उनको बतानी है, मुझे अब नहीं बतानी। आज से ये सिलसिला खत्म हो रहा है। कौम को खुशखबरी दे, कौम को आवाज सुनाए, आहट कामयाबी की सुनाए, और आप भी सुने, सुनो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है, जो रात छाई थी रास्तों पर वो अपनी मौत आप मर गई है, सदा ये जज्दा की आ रही है, चलो कि मंजिल बुला।